लाइव न्यूज चैनल और मैं पूर्वी चंपारण के सुगोली प्रखंड में अभी आया हूँ। मैं शिव प्रसाद तिवारी। अभी नगर पंचायत चुनाव की घोषणा यहाँ पे हो चुकी है और सारे कैंडिडेट जितने भी हैं, कोई चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, कोई वाइस चेयरमैन का लड़ रहे हैं, सारे लोग अपना किस्मत आजमा रहे हैं। उसके क्रम में एक गाँव में मैं आया हूँ और उस गाँव में हमने देखा है काफ़ी चर्चा है। एक रूबी मिश्रा कैंडिडेट है जिनका कबूतर छाप है और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो भैंसुर कहेंगे वो डीके आज़ाद हैं। काफ़ी नेमफेम व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारा फिल्म को बनाया है, वो फिल्म के निर्देशक भी है। उन्होंने समाज में वैसे फिल्मों को बनाया है जिससे समाज को एक नई दिशा निर्देश मिले और अश्लीलता के विरोध में हमेशा रहे हैं। समाज में उनकी एक अपनी छवि है, सकारात्मक सोच रखने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस चुनाव में उनकी क्या स्थिति है, पब्लिक क्या समझती है। का नाम है राहुल? मोहम्मद हदीस। अच्छा, ये नगर पंचायत सुगोली बा। अच्छा, ये गांव के नाम का भाई? बहुरुपिया। का लगता है वो लोग मैंने केकरा वोट दे के एक बार चेयरमैन के चुनाव जितावे जाते हैं? डीके आज़ाद के का है डीके आज़ाद जी, मैंने इनकर जी रूबी मिश्रा जी का है, उनका का है जितावे चाहते हैं? और लोग कैंडिडेट अच्छे हैं जी, उनसे लाभ भी हो सकता है जी। और पूरे वार्ड में इनका चर्चा भी है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र राउत। अच्छा, ये कौन गांव है? बहुरुपिया वार्ड नंबर 4। इस बार चेयरमैन में इसको आप लोग जिताने जा रहे आज़ाद जी का हैं, मतलब कैंडिडेट कौन है? अच्छे हैं। क्या नाम है? रूबी मिश्रा। अच्छा, क्यों इनको क्यों जिताना चाह रहे हैं? और भी तो लोग हैं। हम लोग का अच्छा लग रहे हैं, अच्छा भी हर तरीक़ा से लग रहे हैं ये। जी। का नाम भाई? राघवेंद्र मिश्रा। अच्छा, चेयरमैन केकरा बनाए जाते हैं? रूबी मिश्रा के। अच्छा, और भी लोग चेयरमैन में बा? जी, का है रूबी मिश्रा का है? उससे अच्छा कैंडिडेट है, समाज सेवी है। जी, समाज में कुछ किए हैं ये लोग? अभी तो फर्स्ट पर काम जी, चेयरमैन में खड़ा है, मतलब आप लोग चाह रहे वही चाह रहे हैं उसी। चुनाव, चेयरमैन का चुनाव आपके परिवार से हो रहा था, इसके बारे में कुछ बताइए। चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए, चूँकि हम सामाजिक आदमी हैं, कला संस्कृति के क्षेत्र में मैंने काम किया है, सिनेमा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां मेरी रही है और उस माध्यम से भी समाज का सेवा ही मैंने किया है। इतने दिन से लगातार 30 वर्षों के कैरियर में मैंने समाज को बहुत कुछ दिया है। सुगोली के मान सम्मान के लिए, सुगोली के नाम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सतत प्रयासरत रहा हूँ। और यहाँ जो 45 साल की हमारी नगर पालिका हो गई सुगोली की, 45 साल में 9 चेयरमैन बदल गए, लेकिन सुगोली की तस्वीर नहीं बदली, सुगोली की सूरत नहीं बदली, सुगोली का दशा नहीं ठीक हुआ और सुगोली को एक विकास की दिशा भी नहीं मिली। लोग अपना विकास तो करते गए और सुगोली को बदहाली के हालत में ही छोड़ दिया। तो लोगों का विचार हुआ, हमारे मित्रों का और सहयोगियों का विचार हुआ कि हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए और जनता के हाथ में इस बार ताकत आया है, जनता को मतदान करने का अधिकार हुआ है। अब खरीद फरोख्त वार्ड कमिश्नर का नहीं होना है, जनता को वोट देना है, तो हमको चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने इसकी तैयारी की। चुनाव लड़ने के लिए हम कई महीने से लगे रहे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यह देश आरक्षण वाला देश है। हर परिस्थिति में आपको घेरा जाता है, आपको आपके अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। आरक्षण के मामले में आप कई मुद्दे पर पीछे छूट जाते हैं। महिला आरक्षण हो गया, महिला सीट हो गई, तो महिला सीट हो गई तो सारे चेयरमैन के जितने भी प्रत्याशी हैं अपने घर के महिलाओं को ही आगे किया उन्होंने। तो मेरे घर में चुनाव लड़ने के योग्य मेरे छोटे भाई की पत्नी, मेरी भावज जो है, चुनाव लड़ने के काबिल मुझे लगी कि इनको हम चुनाव के क्षेत्र में उतार सकते हैं और ये समाज की अच्छी सेवा कर सकती हैं। मैं तो समाज में हूँ ही, मेरे साथ साथ समाज को 2 कार्यकर्ता मिल जाएंगे। अब महिलाओं के दुख दर्द को जानने के लिए, महिलाओं के बीच में काम करने के लिए हमने अपने घर से एक महिला कार्यकर्ता को भी आगे कर दिया है चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में और मैं उनके साथ हूं, उनको सहयोग कर रहा हूं। उनके चुनाव का मैं अभी करता हूं अभी, और चुनाव बाद भी मैं समाज
के सेवा के लिए तत्पर हूँ, उनके साथ हूँ, तो मैं तो काम करूँगा ही। सुगौली के विकास के लिए अब 2 कार्यकर्ता मिलेंगे। महिला प्रत्याशी महिलाओं के दुख दर्द को भी जानेंगी और हम समाज में हैं, मिलकर के सुगौली को आगे बढ़ाना है, सुगौली का विकास करना है, सुगौली को एक मानक ऊंचाई तक ले जाना है। सुगौली पहले तिरहुत की राजधानी हुआ करता था, यहाँ से पूरे तिरहुत प्रशासन होता था और आज सुगौली की बदहाली यह है कि अब एक प्रखंड